All right. So, did you see those testimonials? WQ publishes almost one testimonial on a daily basis. And yes, we'll be witnessing another testimonial today. It's going to be a live testimonial, and live testimonials are the real evidence. Okay. It's not a photoshopped before after. Okay. This is a real thing that we are going to talk about. And please, let's, with a big round of applause, let's bring Dr. Dharmesh. So, Mayank, if you can highlight, if you can spotlight along with me, Dr. Dharmesh. He's with the name Dharmesh. Yes. All right. Fine. Good. So welcome Dharmesh on this call. And we had been in touch since last, I think, 3 to 4 months or so. And Dharmesh actually is a gynecologist practicing in Gujarat. But before I give the introduction about Dr. Dharmesh, uh, let's ask him, about his own introduction. What does he do? Where does he belong from? And what's his qualification? And where does he practice? So Dharmesh, can you just throw some light on that? Hello everyone. Am I audible? Yes, yes, Dharmesh, go ahead. Myself Dr. Dharmesh Bare. I am a gynecologist and I am practicing since 2012. I am running my two private hospitals in Ahmedabad and also a laparoscopic freelancing surgeon. बहुत बढ़िया धर्मेश। ठीक है, 2 हॉस्पिटल है, इसका मतलब बिजी शेड्यूल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। बराबर है धर्मेश? जी जी सर। हाँ करेक्ट। बराबर है। हाँ, ओके। एंड गायनेकोलॉजिस्ट बोला तो बिजी शेड्यूल इज ऑलवेज अ पार्ट एंड पार्सल। हाँ बिल्कुल, तो दो हॉस्पिटल रन करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, साथ में लेप्रोस्कोपी भी करते हैं बाहर जाके, तो टाइम ही नहीं मिलता था। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो गुड। सो धर्मेश, आई थिंक वी गॉट कनेक्टेड सम टाइम बैक, बट जस्ट टू बिगिन विथ, मुझे जरा बताओगे क्या कि तुम क्या प्रॉब्लम्स पहले फेस कर रहे थे, कितने साल से फेस कर रहे थे, उसका तुम्हारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताओगे धर्मेश? सर अब क्या है कि वैसे तो जब हाई पॉइंट था मेरा 2020 में, जब कोविड आया उससे पहले एक्चुअली मैं दो दो प्राइवेट हॉस्पिटल थे हमारे, मेरी वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट है, तो मैं सुबह 6 बजे से निकल जाता था, रात को 11-12 बजे आता था घर पे। तो खाने पीने का कुछ वक्त नहीं था, सोने का कुछ वक्त नहीं था, सिर्फ पैसे ही कमाने थे, ऐसा कुछ था। तो फिर क्या हुआ 2020 में, जब कोविड आया उससे जस्ट पहले जब मैं ओपीडी देख रहा था, तो मुझे सडनली पर्सपिरेशन हुआ, चेस्ट पेन होने लगा, पाल्पिटेशन हुआ। तो फिर मैंने एक इंटेंसिविस्ट के यहाँ में रश मतलब एकदम भाग के गया उधर की, कुछ तो प्रॉब्लम है, अभी तुम चेक करो इसको। तो उसने ईसीजी किया तो लकीली नॉर्मल है, फिर उन्होंने लेकिन सब किया, 2D को करवाया, फिर टीएमटी भी करवाया, तो वो भी अच्छा था। तो वहाँ पे जो इंटेंसिविस्ट और जो कार्डियो थे उन्होंने बोला कि उस टाइम पे मेरा वेट 92 kg हो गया था। 2012 में जब मैंने मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट की तब मेरा वेट 77-78 kg था। जब मतलब 10 साल के बाद मेरा वेट उतना हो गया 92 kg के अराउंड, तो मैंने सोचा कि अभी ये हाई टाइम आ गया कि हेल्थ पे कुछ करना पड़ेगा। बराबर। तो फिर तब करेक्ट। जाके कुछ ट्राई किया मैंने वेट लॉस। अब वेट लॉस के लिए मैंने मतलब जो भी अवेलेबल है ऑफलाइन ऑनलाइन सब ट्राई किया, मतलब पहले करेक्ट। तो ऑफलाइन में जरा थोड़ा गया। सा धर्मेश बताओगे क्या कि मतलब तुम्हारा वजन हम्म, 2020 में 92 केजी तक पहुंच गया, बराबर है? जी जी सर। करेक्ट, करेक्ट। सो उसके बाद में तुमको पैल्पिटेशंस और तुमको लगा था कि कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, यू गॉट इवेलुएटेड फॉर हाँ दैट, लेकिन नेगेटिव निकला हाँ लकीली। एंड देन हाँ। यू वेंट टू एन इंटेंसिविस्ट एंड सब इवेल्युएशन करवा के लिए, एंड देन यू डिसाइडेड कि अब अभी कुछ तो करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा बिल्कुल। सो गुड, दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन धर्मेश, कि बताओ हम्म। कितने देर के लिए तुम ट्राई करते रहे और क्या क्या अलग अलग चीजें तुमने ट्राई की थी? सर कितनी देर के लिए, तो मैंने 2020 से स्टार्ट कर दिया था। और उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी अपने पास अवेलेबल है, तो सबसे पहले मैंने ऑफलाइन में गया, मतलब हम्म। जिम में गया, तो जिम में मैंने कोच भी रखा। हम्म। तो अपने जब जिम में जाते हैं तो वो लोग सीधा मतलब अपने को एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर वो कुछ डाइट का चार्ट बना के दे देते हैं कि सुबह हम्म। में इतना खाओ, आफ्टरनून में इतना खाओ, शाम को इतना खाओ, थोड़ा प्रोटीन ज्यादा ले लो। लेकिन फिर 2-2.5 महीने हुआ लेकिन ज्यादा वेट लॉस हुआ नहीं, हम्म। और लिथर्जी ज्यादा बढ़ रही थी, मतलब कि लेथार्जिक बॉडी हो रही थी। तो मैंने सोचा ये वर्क नहीं कर रहा है। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च, फिर कोविड आ गया तो मैंने ऑनलाइन सर्च करना सब स्टार्ट कर दिया करेक्ट। कि अभी क्या क्या है अवेलेबल। तो उसमें कैलोरी डेफिशिएंट था, हाई प्रोटीन डाइट था, कीटो डाइट था, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, मतलब जो भी था मैंने सब कर लिया। मैंने कीटो डाइट भी 2 मंथ्स के लिए किया था, तो लेकिन कैसा फिर था भी तुम्हारा वो काम एक्सपीरियंस नहीं कीटो किया। तो डाइट ऐसे में? करते करते There are a lot of people who try keep trying keto diet. Can you just tell us about your experience in keto diet? कीटो डाइट का एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो तो मतलब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए वो फॉलो नहीं कर सकते हो। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग उसको 100% जो मेथड है वो भी फॉलो नहीं करते होंगे,
शायद मैंने भी नहीं किया होगा। तो लेकिन उसका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा नहीं था, उसमें हाइपोग्लाइसेमिया के बहुत ज्यादा चांसेस हो करेक्ट, जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और क्या क्या ट्राई किया बताओ जरा धर्मेश, एंड कितनी देर के लिए ट्राई करते रहे और रिजल्ट क्या मिला था उससे? हाँ, फिर वो मैंने 1 1.5 साल सब सब ट्राई किया। तो ये 1 1.5 साल में मेरा 5 kg जितना तो वेट लॉस हुआ, मतलब 85 to 87 में मैं झूलता रहा। फिर 2021 से लेकर के फिर कम ही नहीं हो रहा था। तो अब तो अटक के मतलब बैठ ये गया। 2023 आ गया, 2 साल हो गए। तो मैं सोच रहा था कि मैं सब फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ ना कुछ हफ्ते में कर ही लेता हूँ, मतलब वॉकिंग जाता हूँ, जॉगिंग जाता हूँ, स्विमिंग भी जाता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, और वो लो कैलोरी डाइट भी खा रहा हूँ। फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। अभी तो वो मैंने फिर नया भी चालू किया 1 साल से कि 7 बजे से पहले खा लो, तो उससे उससे बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तो उससे लेकिन वो भी फर्क नहीं पड़ रहा था। करेक्ट, 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 सो गुड। सो धर्मेश, हाउ डिड यू गॉट कनेक्टेड टू मी देन फाइनली? सर मेरे एक जूनियर है कमलेश करके, उसका मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन इमेज देखा फेसबुक पर। फिर उसके मैं उसके अंदर गया तो पता चला कि मेरा एक और जूनियर है जो खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, हितेश करके, भरूच में। तो उसका भी मैंने वेट लॉस दिखा, तो फिर मैंने कमलेश से कांटेक्ट किया कि भाई इनका कांटेक्ट, सर का कांटेक्ट कैसे करें, क्योंकि अभी मेरे से तो हो नहीं रहा। तो कुछ तो करना पड़ेगा, और सर बेसिकली अपने फील्ड के हैं, तो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मैंने फिर आपका कांटेक्ट किया। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। सो गुड। सो अभी मुझे बताना कि अभी कितने देर से तुमने प्रोग्राम किया हुआ है अभी, सिंस हाउ लॉन्ग यू आर डूइंग द प्रोग्राम? मैं जुलाई, मिड मिड जुलाई से कर रहा हूँ, 20 जुलाई मिड से जुलाई। शायद। करेक्ट, सो ऑलमोस्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, करेक्ट तीन धर्मेश? 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। सो मुझे थोड़ा बताओगे जब से प्रोग्राम चालू किया हुआ है, सो व्हाट रिजल्ट्स हैव यू गॉट, हाउ इट हैज चेंज योर लाइफ, थोड़ा सा मुझको बताओगे कि जो रिजल्ट मिला है उसे इम्पैक्ट क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में, मुझे थोड़ा सा उसको उसके बारे में elaborate करके बताओगे? सर इसमें ऐसा है कि बेसिकली मैं पहले वेट लॉस के पीछे भाग रहा था जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो जब मैंने आपसे कंसल्टिंग किया फर्स्ट टाइम, तो मुझे कोई ऐसा इंसान मिला कि जिसने मुझे बताया कि वेट लॉस तो मतलब मेरा वेट तो है, लेकिन उससे ज्यादा मेरा मेजर प्रॉब्लम है गट। तो तब जाके मैंने रियलाइज किया, क्योंकि मेरे जो गट प्रॉब्लम थे, जैसे कि भूख नहीं लगना, ब्लोटिंग, एसिडिटी, रिगरगिटेशन, रात को उठो तो मतलब इमरजेंसी अटेंड करने जब भी जाता था तो मेरा रिगरगिटेशन स्टार्ट हो रहा था, तो मेरे को कंपलसरी पेंडी, मतलब रेबीमेक, डीएसआर कुछ तो खाना ही पड़ता था। तो कब तब से ले जाके रहे थे मैं पैंडी, वॉकिंग कर बाय द पाता वे, था। कब से ले रहे थे, कितने वो टाइम से ले सर रहे थे? मिनिमम 5 6 साल से तो मैं ले ही रहा था। हफ्ते और कितना मतलब बार? हफ्ते में तो 3 4 दिन तो हो ही जाता था। और उसमें भी कहता था कि मेरे को भूख ही नहीं लगती थी। हम्म। जैसे कि मैं सुबह में खाना खा लिया तो उसको पचाते पचाते मेरे को शाम हो जाता था, और जब शाम को मैं घर पे जाने वाला होता था, तो मैं सोचता था कि अबे घर पे कुछ खाना तो बना होगा, तो खाना तो पड़ेगा। तो हम्म। मैं उस ऑफिस से पेट्रोल पास खा लेता था, ताकि घर तक पहुंचते पहुंचते वो मेरा थोड़ा पेट लाइट हो जाए और मैं खाना खा लूं। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। और मेरे को माइग्रेन का भी प्रॉब्लम होने लगा था। तो जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मैंने 3 महीने से एक भी पेंटोप्राजोल नहीं खाया। वेरी गुड। फिर जो माइग्रेन था, तो माइग्रेन का भी अभी नहीं है, बिल्कुल भी एक भी एपिसोड माइग्रेन का नहीं हुआ है। और मेरे को भी भूख लगती है, तो मेरे को खाना खाने में मजा आता है, मतलब ऐसे लगता है कि नहीं अभी खाने खाने का मन है तो मैं खाना खा रहा हूँ। पहले मैं मैकेनिकली खा रहा था, अभी मेरा मन करता है कि मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खा रहा हूँ। करेक्ट, करेक्ट धर्मेश, आई स्टिल रिमेम्बर यू ऑल्सो टॉक्ट अबाउट दिस थिंग कि सुबह वॉशरूम को जाने के लिए तुमको चाय तो पहले पीनी ही पड़ती है। आई थिंक दैट वाज योर हैबिट सिंस मेनी हाँ इयर्स, हाँ करेक्ट? हाँ। यस सो यस यस, मतलब मैं चाय, बिना चाय के तो मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं कर पा सकता था, और मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं चाय सुबह में बंद कर दूंगा। कभी नहीं सोचा था मैंने। फिर आपने वो चाय बंद कर रहे, तो मतलब अब तक मैं चाय भी नहीं पीता, मॉर्निंग आवर्स में तो एटलीस्ट नहीं पीता, सिर्फ एक ही चाय पीता हूँ 4 बजे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ग्रेट। सो अभी ये जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसकी वजह से लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो गया? आई आई कैन सी दैट, आई हैड अ डिस्कशन, योर वाइफ वाज वेरी हैप्पी, राइट? कि तुम्हारा शी इज स्पेशली वेरी वेट हैप्पी। लॉस का जाने दो, लेकिन गट हेल्थ रिजॉल्व हो गया उससे, योर वाइफ वाज हाँ मोर हाँ हैप्पी, इज हाँ। दैट करेक्ट? यस यस, मतलब उसको तो क्या था कि जब मतलब अपना गट अच्छा नहीं रहता है तो अपना फेस भी थोड़ा वो ठीक नहीं रहता है, मूड ठीक नहीं रहता है, तो वो मुझे हर वक्त बोला करती थी कि तेरा ऐसा सड़ा हुआ फेस हर वक्त क्यों रहता है। नाउ शी इज मोर देन हैप्पी, मतलब वो खुश है एकदम। गुड। मतलब और वो खाना बना रही है और मैं चाव से खा रहा हूँ ऐसे। करेक्ट, करेक्ट। एंड धर्मेश, कैन यू टेल अस कि what benefits you have seen in the other members of the family because you got started in the program? सर मेरी वाइफ ने भी 5.8 kg वेट लॉस किया है 3 महीने में। इवन दो सी, मतलब उसका वेट वो ओवर वेट में नहीं,
नहीं थी, लेकिन जब जब से उसने स्टार्ट किया है तो उसका भी जो जो हम दोनों पीजी में साथ में ही पढ़ते थे, तो अभी राइट। हम दोनों का वेट जब हम थर्ड ईयर में थे ऐसा ही हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब हम दोनों अभी यंग फील कर रहे हैं। So Ramesh, basically you mean to say that your gut health problem is completely resolved, यस correct? यस, ठीक कंप्लीटली है, रिजॉल्व। फिर तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन इन द सेंस तुम्हारा मॉर्निंग का जो अनहेल्दी हैबिट्स था दैट इज आल्सो गॉन कंप्लीटली. यस। फिर उसके बाद में तुम्हारा माइग्रेन का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है. ऑलराइट. हाउ मेनी केजीज यू हैव लॉस्ट? अभी सर मेरा 77.5 के अराउंड है। आज सो मैंने वेट किया था, चालू किया था तब कितना था? 85 था। 85 था. सेवन एंड हाफ के जी जितना 7.5 लॉस्ट हुआ है। kgs. So let's have a look at your testimonial. All right. So let's present this. I hope this is visible to everybody. I'll just enlarge this so that it is visible to everybody. Is it full screen now? I hope it is full screen. Okay, so this is the transformation of Dharmesh. Okay, he was 85 kgs to begin with. Currently, he is 77.5 actually, and his energy levels are better, metabolism is better, gut health is resolved completely almost. Okay, so that's the transformation, and we will also, see another, image in which the lateral view actually will be very, very revealing. Okay, so you can see this, the lateral view. तो यहाँ पे पता चल जाता है कि belly fat कैसे कम हुआ है. And this will be, sometimes we don't understand. You can see the belly fat, it has reduced significantly. The posture is better. The body toning is very nice. All right. So this transformation of the posture is also very, very important. And belly fat जो है काफी कम हो जाता है. And a lot of people who have belly fat, they also have fatty liver. So indirectly, actually, the fatty liver is also taken care of. Okay. So this is a transformation of, Dr. Dharmesh. And so good, Dharmesh, thank you very much for coming on this platform and sharing your story. It was absolutely inspiring. I'm sure, a lot of people, a lot of doctors especially who are there on this call, especially gynecologists, जो कि मतलब उनका तो ऐसा सोचना रहता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते एंड ऑल दैट. एंड यू हियर रनिंग 2 hospitals and with a busy schedule, you are an inspiration for so many doctors out there. Thank you very much for coming here. One last question, Ramesh, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने जर्नी पे है या फिर चालू करना चाहते हैं. इज देयर एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू देम सो दैट दैट मैसेज कैन हेल्प देम? सर मैंने इतना ही समझा है कि हेल्थ इज अवर रियल वेल्थ। मतलब उनको मैं कुछ एडवाइस तो नहीं दे सकता, लेकिन मैंने जो फॉलो किया है वो मैं बता सकता हूँ कि मैं पहले पागलों की तरह काम करता था, सुबह में 6 बजे से रात को 12 बजे तक। लेकिन अभी मैंने फ्रीलांसिंग वर्क कम कर दिया है और मैंने ओपीडी आवर्स भी फिक्स कर दिए 12 to 5। उससे पहले मैं अपने आप को टाइम देता हूँ और इवनिंग टाइम में अपनी फैमिली को देता हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे धर्मेश? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज वर्क लाइफ बैलेंस. तुमने जी पहले जी। कभी एक लाइफ देखा हुआ है जिसमें पागलों की तरह तुम भागते थे, और अभी जो है, हम्म। ठीक है, तुमने अपनी लाइफ को बराबर से मैनेज करके रखा हुआ है, गिविंग टाइम टू योर सेल्फ ऑल्सो एज वेल एज द प्रैक्टिस एज वेल एज फैमिली ऑल्सो. फैमिली। क्या क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है कि डू यू थिंक दैट दिस स्ट्राइकिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वी डॉक्टर्स? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर कैसा है कि ये लेसन भी मुझे कोविड ने सिखाया है। क्योंकि कोविड में हमारे पास कुछ ज्यादा काम नहीं था, तो मैंने देखा कि कम पैसों से भी मतलब अच्छी लाइफ और हैप्पी लाइफ जिया जा सकता है। बहुत तो बढ़िया. लेकिन हमारा जो स्किल है वो सर हमें कुछ ना कुछ कमाई करके तो बिल्कुल देगा ही देगा। जो हम भाग रहे हैं वो कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए भाग रहे हैं। तो हम करेक्ट. जो वो कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए जो भाग रहे हैं, अगर उसको हम थोड़ा वो कर ले, तो फिर हमारा काफी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। करेक्ट. तो अभी अभी मेरे दोनों बच्चे खुश रहते हैं, मतलब वाइफ भी खुश रहती है, तो सब हैप्पी है। अल्टीमेटली ये सब पैसा कमा के अल्टीमेटली वाइफ और बच्चे खुश नहीं है, तो कमा के हाँ। अचीव क्या तो किया? कोई कोई मतलब नहीं है सर। अभी मेरे को मतलब सच में उस टाइम में 2020 में अगर कुछ कार्डियक प्रॉब्लम हो जाता तो फिर मैं जो पैसे कमा रहा था वो सर किस काम के। करेक्ट. मतलब एंड वो गुजरात. फिर वो एंड मतलब वेलनेस पे काम करना चाहिए रादर देन वेटिंग इलनेस। करेक्ट. करेक्ट. और गुजरात में तो वी आर हियरिंग अ लॉट ऑफ इन्सिडेंसेस हैपनिंग अमंग्स डॉक्टर्स यस। रिगार्डिंग हाँ कार्डियक. बिल्कुल, यंग करेक्ट. यंग पेशेंट्स में अभी यहाँ पे कार्डियक बढ़ रहा है। करेक्ट. Great, Dharmesh. It was absolute pleasure talking to you. Thank you very much for coming on this platform. In spite of your busy schedule, you made it a point that you come here and share your story. Absolutely inspiring. Thank you very much. All right, थैंक यू let's सर। move on. Thank you very much.